तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 12th क्लास का लेकर आ चुके हैं। अब 12th क्लास का डेली अपलोड होगा एक वीडियो, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर भाग लीजिए इस क्लास में, ठीक है। तो देखिए हम लोग 12th क्लास का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन बिलियन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस चैप्टर से। इसमें से मात्र आप लोग को 15 क्वेश्चन के जवाब देखते हैं कि कौन विद्यार्थी जो है दे पाता है। इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं और देखिए एग्जाम भी आपके नज़दीक आ चुका है, तो आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी आपके क्लास में हो। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। दिया गया कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। जो परासरण दाब होता है यानी कि एटॉमिक प्रेशर एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन सुनिए, यहाँ पर देगा P बराबर CRT, बी में दिया गया कि P बराबर CT/R, सी में दिया गया कि R बराबर RC/T और डी में दिया गया है कि P बराबर RT/C। चलिए आंसर बताना है क्या होगा। सभी विद्यार्थी जोरदार तरीके से आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी कि P बराबर होता है RT/C। ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। दिया गया है, ध्यान से देखिए, दिया गया है कि अर्ध परागम में झिल्ली से परासरण की क्रिया निकलती है। जो अर्ध परागम में झिल्ली होता है यानी कि कैन पास थ्रू सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन थ्रू द ओस्मोसिस से। चलिए इसका आंसर बताना है क्या होगा। एम देखिए विलय के अणु, विलय का अणु मतलब होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए विलय के अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सी में दिया गया है कि जटिल आयन यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन। और डी में दिया गया है कि सरल आयन यानी कि सिंपल आयन। चलिए इसका आंसर बताओ कि अर्ध परागम में झिल्ली से परासरण की क्रिया निकलती है, क्या होगा। 2 का आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विलय के अणु होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलय का अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। चलिए बताना, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑन आइडियल सोल्यूशन। चलिए इसका आंसर बताना है। 3rd का क्या होगा, सभी विद्यार्थी को जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन में ए में दिया गया है कि एक रॉल्ड के नियम का पालन करता है, यानी कि रॉल्ड का नियम का पालन करता है। इट फॉलो रोलेट्स लॉ। चलिए इसका आंसर बताना है क्या होगा 3 का। ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन दिया गया यह रॉल्ड के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि इट्स डू नॉट फॉलो रोलेट्स लॉ। और सी में देगा कि ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। और डी में देगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। चले 3rd का आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा यह रॉल्ड के नियम का पालन करता है, यानी कि इट फॉलो रोल्स लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। 3 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको आंसर बता नहीं रहे, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पहाड़ों पर जब जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो क्या होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज ऑन माउंटेन्स बिकॉज। क्या होगा, एम देगा कि यह वायुमंडलीय दाब कम है, या वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लेस देयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी में देखिए वहाँ ताप कम है, वहाँ यानी कि टेम्परेचर इज लेस देन। चलिए और वहाँ दिया गया, यहाँ पर देखिए सी में दिया गया कि वहाँ दाब ज़्यादा है, यानी कि देयर इज मोर प्रेशर देन। और डी में दिया कि वहाँ हवा ज़्यादा है, यानी कि वहाँ हवा ज़्यादा, यानी कि देयर इज मोर प्रेशर देयर इज मोर एयर देयर। क्या होगा इसके इंग्लिश। चलिए तो अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। 4 का आंसर आप सभी विद्यार्थी जरा जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। वहाँ क्या है, तो वायुमंडलीय दाब कम है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। तो इसको जरा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यार, 12th क्लास में बहुत सारे जो है ना विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम साथ साथ चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और आप लोग कॉल से बताइए कि इंग्लिश में हम पढ़ाएं या फिर हिंदी में पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि हम बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दिया गया है कि निम्न में से कौन बिलियन के लिए कौन एक अणु संख्या के गुण है। निम्न में से बिलियन के लिए कौन एक अणु संख्या के गुण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोलिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। चलिए इसका आंसर बताइए। में देखिए परासरण, बी में देखिए पृष्ठ तनाव, सी में देखिए चालकता और डी में देगा कि अर्ध आयो। यहाँ पर देगा परासरण यानी कि ओस्मोसिस। परासरण का इंग्लिश क्या होता है, तो ऑस्मोसिस।
प्रेशर सॉरी यहाँ पर देखिए पृष्ठ तनाव यानी कि होता है सरफेस टेंशन, और यहाँ पर दिया गया सी में चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, और डी में दिया गया कि अर्धवायु यानी कि हाल्फ लाइफ। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, 5 का आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑस्मोसिस, यानी कि निम्न में से कौन बिलियन के लिए कौन एक अणु संख्यक गुण है, तो परासरण हो जाएगा ऑस्मोसिस। इसका आंसर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के तरफ में चलेंगे, आप लोग आंसर बताते चलिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, यानी कि जो शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जा रहा है कि कितना होता है। एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। देखिए 1, 4, 3 एंड 7, तो आंसर बताइए क्या होगा 7 का, 6 का आंसर बताइए तो हो जाएगा बाबू 7, ठीक है ना। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो विलयन उदासीन होता है, ठीक है, जो सोल्यूशन उदासीन होता है, ठीक है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु निम्न है, निम्न में से कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु जो है वो निम्न है, यानी कि द पीएच प्योर क्या होगा बाबू, निम्न में से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु निम्न है। विच ऑफ देयर वाटर पॉल्स हैज़ द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसका आंसर बताना है। ए में दिया गया 0.01 m NaCl, बी में दिया कि 0.005 m C2H5OH, सी में दिया गया कि 0.005 m Mg2, और डी में दिया कि 0.005 Mg SO4। आंसर बताइए क्या होगा बाबू, हिमांक बिंदु क्या होगा, जलीय घोल की हिमांक बिंदु कितनी होती है, आंसर तो होती है बाबू, याद रखेंगे 0.005 Mg SO4 होती है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, तो आप लोग इसको याद रख के चलिए। 30 को क्वेश्चन जो बता रहे हैं 30 का 30 आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त जो होता है हम लोगों में उसका पीएच मान कितना होता है। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ए में दिया कि 6.5, और बी में दिया गया कि 7.0, सी में दिया गया कि 7.4, और डी में दिया कि 8.2। आंसर क्या होगा, तो इसका जरूर से जरूर याद रख के आप लोग बता नहीं रहे हैं, कमेंट कीजिए आप लोग, पहले हम बोल रहे हैं उससे पहले आप लोग कमेंट कर देना है। इसका आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा, दिया गया यहाँ पर देखिए ध्यान से, दिया गया कि 0.1 m BaNO2 का होल ट्वाइस घोल का वांट ऑफ गुणनांक यानी कि 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा। जो विघटन स्तर होगा वो पूछा जा रहा है। इफ़ द हल्फ, ठीक है, फैक्टर ऑफ 0.1 mm BaNO2 का होल ट्वाइस, ठीक है, BaNO2 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इज 2.74 देन द डिस्यूशन ओनली। चलिए इसका आंसर बताना क्या होगा यार, इंग्लिश में डायरेक्ट निकलना जो है ना वो दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए 9 का आंसर बता दो बस। ए में देखिए 91.3%, बी में 87%, सी में देखिए 100%, और डी में दिया गया है कि 74%। तो 9 का आंसर क्या होगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा बाबू 87%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF बराबर 1.86 और KB बराबर दिया गया है कि 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक यूनियन क्या होगा, यानी कि द फ्रीजिंग पॉइंट कैन इक्वेशन सोल्यूशन इज कितना देगा -0.186 डिग्री सेल्सियस। इफ़ KF बराबर दिया गया यहाँ पर 1.86 और KB बराबर कितना दिया गया है, तो KB बराबर यहाँ पर दे दिया गया है, KB बराबर दिया गया है कि 0.512 है। मतलब देन व्हाट इज बी द बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन देन। चलो यार बताओ, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओगे। इक्वस सॉल्यूशन बताना है, इक्वस सॉल्यूशन क्वथनांक उन्नयन कोण का बताना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है 10 का। ते में देखिए 0.186, बी में देखिए -0.512 और सी में देखिए 1.86 और डी में देखिए 0.0512। चलिए तो 10 का राइट आंसर क्या होगा 10 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इसका आंसर जब आप लोग निकालिएगा, कल आप लोग अगर कहेंगे तो निकालना भी आपको सिखाऊंगा,
ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग कमेंट कर देना जो भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी अगर इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी बताइएगा, और जो भी विद्यार्थी इंग्लिश के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी बताइएगा। कल से नहीं होगा तो देखो यहाँ पे हिंदी है तो उसके नीचे जो है इंग्लिश टाइप कर दिया जाएगा, ठीक है, और तब आंसर बताया जाएगा तो ठीक रहेगा। तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए तो डी का आंसर डी इसका आंसर होगा 0.0512, ठीक है। अगर इसको आप लोग चाहेंगे कि किस प्रकार से निकला तो वो चीज़ भी अगर आप लोग को मतलब करना है तो आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दिया गया कि अगर n घुल्य पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज्य हैं। घुल का मोल जो है वो प्रभाज्य है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए हम इसका ऑप्शन की तरफ में चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ऊपर मिलेगा आप लोगों को। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा n बाई बड़ा n प्लस छोटा n, ठीक है। इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। कौन सी जो सांद्रण इकाई होती है ताप से स्वतंत्र होती है? देखिए मोललता, बी में मोलारता, और सी में देखता है नर्मलता, और डी में देखिए भार आयन अनुपात। तो 12 का क्या होगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर ये होगा मोललता। कौन सी जो सांद्रण इकाई है ताप के स्वतंत्र होती है, ताप से स्वतंत्र होती है तो होती है मोललता। ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि H3PO4 में 1 MBn की मोललता क्या होगी? तो इसका आंसर बताना है क्या होगा। 13 का क्या होगा बाबू? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा 3.0 N। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि दो तत्वों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है। दो तत्वों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है हिमांक मिश्रण या फिर एज़ोटोप। और सी में देखिए ठोस विलयन, और डी में देगा कि इनमें से सभी। चले तो 14 का आंसर बताना है, तो 14 का बिल्कुल याद रख लीजिएगा आप लोग को, हो जाएगा एज़ोट्रोप हो जाएगा। यानी कि दो द्रव एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है वो कहलाता है एज़ोटोप कहलाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि समुद्र जल का परिष्कारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिष्कारक दाब लगभग होता है। एम दिया कि 30 ATM, बी में दिया कि 100 ATM, सी में दिया कि 20 ATM, और डी में दिया गया कि 1 ATM। कितना होता है समुद्र जल का परिसारक दाब? लगभग होता है। तो इसको याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा तो मार दीजिएगा 30 ATM, ठीक है। कितना होगा? तो 30 ATM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग चलेंगे। आप लोग बता नहीं रहे हैं, आप लोग कृपया करके आंसर जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। 16 नंबर चलिए यहाँ पर आ गया। दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 16 नंबर, दिया गया कि CaNaNO3 का होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणनांक क्या? वांट ऑफ गुणनांक पूछा जा रहा है कि कितना होता है। CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, का वाट ऑफ गुणनांक कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 या फिर 4। चलिए 16 का क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि 3 होता है। कितना होता है? तो 3 होता है। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया गया है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 100% है तो इसके 1 GM मोल कितने आयतन में घोले हुए हैं? इसको तो बनाना पड़ेगा यार, कल से बनाया जाएगा। देखो 1 GM मोल कितने आयन में घोले हुए हैं। तो चलो एम देखिए 118 लीटर, बी में दिया 9 लीटर, और सी में देखिए 0.9 लीटर, और डी में देखिए 1.8 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा कि जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 1.8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन अणु संख्याएँ गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अणु संख्याएँ गुणधर्म नहीं है? हम देखिए हिमांक अवनमन, बी में देखिए क्वथनांक उन्नयन, सी में देखिए प्रकाशीय सक्रियता, और डी में दिया गया है कि वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। तो 18 का क्या होगा? तो 18 का याद रखिएगा प्रकाशिक सक्रियता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बताओगे।
दिया गया है कि किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा π/c और st होगा, s और t होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी घोल का प्रासरण दाब का जो संबंध होता है π/c बराबर st होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर दे दिया गया है, चलिए दिया गया यहाँ पर कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, क्या होगा। एम देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, बीम देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, सिम देखिए परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की योगफल के, डिम देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, जब 20 का राइट आंसर बताओ। परमाणु के, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाजक व्यक्त किया जाता है। तो किसी बिलियन में विलेय का जो मोल होता है वो प्रभाजक व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा एक्सोल्यूट बराबर n/n प्लस बड़ा n। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है। अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन कितना होता है। तो 22 का राइट आंसर याद रख लेना है, P0 - PS बराबर हो जाएगा P0। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपेक्षित दाब का अवनमन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राउल्ट नियम है। तो राउल्ट नियम बता देना है, तो हो जाएगा क्या होगा, राउल्ट नियम तो होता है P बराबर होता है P0x होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। हम देखिए नर्मलता, बिम देखिए फर्मलता, और सिम देखिए मूललता, और डिम देखिए मूललता। क्या होगा 24 का बताइए, 24 का क्या होगा, तो होगा मूललता। क्या होगा, तो होगा मूललता, मूललता होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मूललता जो होता है ना वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। दे दिया गया है कि निम्नलिखित में जलीय घोल की किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका जो क्वथनांक होगा वो अधिकतम होगा। क्वथनांक पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितना होगा। चलिए इसका आंसर बताना है। 25 का क्या होगा, 25 का कोई जानता है तो ऑप्शन बताओ। तो हो जाएगा 0.1 m Na2SO4 होगा, यानी कि 0.1 m Na2SO4 कहाँ पर दिया, ऑप्शन बी में दिया गया है। इसको ज़रा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताना है। दिया गया है कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब दिया गया 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो सांद्रण क्या होगा। सांद्रण बताना है कि क्या होगा। तो चलिए इसका सही जवाब कौन बताएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोग याद रखिएगा, वो होता है 0.033 m होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि HCl और H2O, ठीक है, HCl दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर H2O जल के साथ कुआथी मिश्रण में होगा, कुआथी मिश्रण में होगा। क्या होगा, कितना होगा HCl, जल्दी से बताओगे। तो इसका सही जवाब कौन बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20.2% HCl होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसको ज़रा याद रखिए 27 का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का, और इसमें से किसी का आप लोग बताना है कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, पर कितना किस जो कौन है, ठीक है ना, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसको 15 का क्वेश्चन इसमें से याद पहले से था, वो बताइएगा। यस, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कि प्रासरणी दाब बढ़ता है, जो प्रासरणी दाब होता है वो बढ़ता है। हम देखिए तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम बढ़ता है, बिम देखिए तापक्रम घटता है, और सी में दिया गया है कि तापक्रम आयतन बढ़ता है, और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रासरणी दाब होता है, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी गलती या फिर त्रुटि हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा किस प्रकार से मतलब पढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास को हम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, 10th क्लास
इस तरह से 12th क्लास को तो हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जो है ना वो 10th क्लास को हम पढ़ाते हैं और 9th क्लास 11th क्लास, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि किस प्रकार से आपको सोल्यूशन के साथ पढ़ना है या फिर किस तरह से, ठीक है। इंग्लिश भी इसमें ज़रूरी है या फिर नहीं है, तो आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, धन्यवाद।